सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सारजी में कल हमने देखा कि जैसे दीपक प्रकाशित होता है, अन्य वस्तुओं को पदार्थों को प्रकाशित करता है, फिर भी स्वयं प्रकाशित है, उसको स्वयं के प्रकाश के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। इसी तरह यह ज्ञान स्वपर प्रकाशक स्वभावी, जिसके ज्ञान में परद्रव्य परभाव लोकालोक जो भी कहें प्रत्यक्ष जानने में आ रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, उसी क्षण उसी समय यह चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा कौन? मैं स्वयं से स्वयं को ही प्रकाशित कर रहा होता हूँ। तो ज्ञान का विषय परद्रव्य परभाव भले बने, कोई दोष नहीं है, बनता है। उसी क्षण दृष्टि का विषय हमें अपना ज्ञायक भाव बनाने का पुरुषार्थ करना है, और यही पुरुषार्थ हमें सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष की यात्रा करवाएगा। इतना ही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा पुरुषार्थ है। अब आगे एक प्रश्न करते हैं। आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञेय रूपता, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार घटित होता है। तो कहते हैं दोनों द्रव्य परिणाम वाले हैं। क्रियावती शक्ति के आधार से दोनों की क्रिया, दोनों के परिणमन यानी जीव के और पुद्गल के, अभी दो तत्वों की बात हमारी हो रही है। बाकी के धर्म अधर्म काल आकाश अपने से अपने में परिणमित हो रही है, जिससे जीव के साथ या अजीव के साथ अनादि का जो संयोग संबंध जीव और पुद्गल का बना हुआ है, एक क्षेत्रावगाह संबंध बना हुआ है, ऐसे विशेष आधार आधेय संबंध नहीं है, दूर का संबंध है। जैसे धर्म परिणमन में सहायता करता है, अधर्म स्थिरता में सहायता करता है, आकाश आपको स्पेस यानी जगह देता है रहने के लिए, उन द्रव्यों को पुद्गल के और जीव को, और काल समय का परिणमन परिवर्तन मात्र है। लेकिन अनादि का संबंध इस जीव का और पुद्गल का होते हुए भी दोनों द्रव्य क्रियावती शक्ति से परिणमन होने वाले होने की वजह से अपने से अपने में परिणमित हो रही है। जब दोनों को संयोग संबंध के आधार से कहा जाता है, तब व्यवहारने की अपेक्षा ली जाती है कि आत्मा पुत्र परिवार आदि बाहर का करता है। फिर आगे जाके कहते आत्मा जीव कर्म का करता है। फिर आगे जाके कहते हैं आत्मा अपने विकल्पों का भी करता है। अब उन विकल्पों में अशुभ भाव भी है, शुभ भाव भी है और शुद्ध भाव भी है। इन तीनों का कर्ता व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा है, बिल्कुल है, जब तक उपयोग पर में जा रहा है, क्योंकि उपयोग आत्मा का मेरा स्वरूप है, मेरा लक्षण है। और ये मेरी भूल है कि अनादि से स्वद्रव्य में अपने स्वभाव में न रहने की वजह से यह भूल हो रही है, मुझसे हो रही है, और कोई नहीं कर रहा है। ये मेरा ही दोष है, और ये दोष जब तक स्वीकार नहीं होगा, दोष को कैसे निकालेंगे।
सिर्फ मैं आत्मा शुद्ध हूँ, आत्मा शुद्ध हूँ, शुद्ध करते करते दोष कैसे निकलेंगे? सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से मैं परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इसका भी साथ में रटन बताया जाता है मान्यता को दृढ़ करने के लिए। दोनों का समन्वय अभी अपनी अवस्था के अनुसार करना है। और ऐसे दोनों द्रव्य परिणाम वाले होने से आत्मा और द्रव्य परिणाम युक्त है, इसलिए आत्मा के द्रव्य यानी जिसका आलंबन है, किसका? ज्ञान के गेयभूत द्रव्य, अभी जो हमारे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, ऐसे ये गेयभूत द्रव्य, इनका आलंबन अर्थात निमित्त है, क्योंकि जानने में आ रहे हैं। और ऐसे ज्ञान रूप से, ऐसे यदि ये गेय ज्ञान में ज्ञात न हो, जो गेय ज्ञान में ज्ञात हो रहे, जैसे कहा जाता है कि केवली परमात्मा को सब कुछ अपने ज्ञान में ज्ञात हो रहा है। जैसे अपन कहते हैं कि मेरे हर क्षण की पर्याय परिणमित हो रही है और केवली भगवान के ज्ञान में जानने में आ रही है। तीनों लोक का जो भी परिणमन हो रहा है, लोकालोक का सारा परिणमन केवली परमात्मा के हर समय के ज्ञान में जानने में आ रहा है, यह व्यवहार का कथन हुआ। लेकिन उस वक्त भी, उस क्षण, उस समय उनका उपयोग, उनके दृष्टि का विषय ज्ञान स्वभावी ज्ञायक भाव ही है। यह निश्चय का कथन है। ऐसा गेय गेयत्व का संबंध यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ऐसे ज्ञान रूप से परिणति और द्रव्यों के ज्ञान का अवलंबन लेकर, किसका अवलंबन? ज्ञान का लेकर, गेय का ज्ञान आलंबन अर्थात निमित्त है। जैसे गेय ज्ञान का निमित्त है, वैसे ज्ञान गेय का निमित्त है। ऐसे एक दूसरे का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ हम बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए गेय ज्ञान का अवलंबन लेकर गेयाकार रूप से परिणति अबाधि रूप से प्रतापवंत वर्तती है। यानी आत्मा और द्रव्य, अभी द्रव्य यानी 5 द्रव्य और अन्य जीवों की बात बताई जा रही है। यहाँ आत्मा यानी सिर्फ और सिर्फ मैं, यह मेरी बात बताई जा रही है। और जो द्रव्य है, 6 के 6 द्रव्य समय समय पर जो उनका परिणमन किया करते हैं और वे कुटस्थ नहीं हैं, इसलिए आत्मा यानी कि मैं ज्ञान स्वभाव से और द्रव्य गेय स्वभाव से परिणमन करता है। दोनों अपने अपने स्वभाव से परिणमित हो रहे हैं। आईने में, आरिसे में आगे का प्रतिबिंब जब हम खड़े होते हैं, तब हमारा शरीर आईने में झलकता है। तो क्यों झलका? सामने यदि कोई प्लाईवुड हो या कोई दूसरा फर्नीचर हो, सोफा सेट हो, बिस्तर हो, दीवार हो, तो उसमें तो हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखता। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आईने में वो शक्ति है कि वो उसमें प्रतिबिंबित हो, ये आईने की शक्ति। अब यूँ देखें कि मेरा प्रतिबिंब यानी शरीर का आईने में झलक रहा है, तो दीवार में क्यों नहीं झलक रहा? तो यह उस शरीर की शक्ति है कि वो आईने में प्रतिबिंबित हो। एक दूसरे की शक्ति से दोनों का परिणमन हो रहा है, ये बात को हमें यहाँ समझना है। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव में परिणमित आत्मा ज्ञान के आलंबनभूत द्रव्यों को जानता है। अब आलंबन के अपेक्षा से कहा, और गेय स्वभाव से परिणमित द्रव्य गेय के आलंबनभूत ज्ञान में आत्मा में ज्ञात होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना बहुत गहरी बात है। यानी कर्ता कर्म अधिकार में भी यानी कर्तृत्व भोक्तृत्वपना जड़ मूल से उखाड़ने वाली बात है। मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता हूँ या परद्रव्य मुझे मेरा कर्ता भोक्ता है,
इस बात को यहाँ जड़ मूल से निकाल दिया है। ये पुद्गल के परिणमन का और उसके निमित्त होने वाले मोह राग द्वेष के भावों का भी मैं न तो करता हूँ न मैं भोगता हूँ। मैं तो अपने स्वभाव का ही करता और भोगता हूँ। इस बात को गहराई से समझना है। अब ऐसा उद्योत करते हैं कि द्रव्यों की अतीत और अनागत पर्यायें यह भी तात्कालिक पर्यायों की भांति पृथक रूप से ज्ञान में वर्तती है। इसको अमृत कुंद आचार्य देव गाथा 37 में कह रहे हैं। उन यानी जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्यायें, कौन सी? मुझ द्रव्य की मेरी विद्यमान यानी वर्तमान, अभी जो पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है प्रत्यक्ष, और अविद्यमान यानी भूत की और भविष्य की पर्यायें तात्कालिक पर्यायों की भांति विशिष्टता पूर्वक यानी अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप में ज्ञान में वर्तती है। हर क्षण पर्याय उत्पाद व्यय हो रहा है और उत्पाद व्यय होते हुए भी जो ज्ञान और ज्ञायक ऐसे जो द्रव्य और गुण जो स्थिर है, ध्रुव है, उनमें वह सहज ही झलक रहे हैं, वर्तन में आ रहे हैं। अब इसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कहते हैं कि जीव आदि समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा यानी 6 के 6 द्रव्यों की अब बात हो रही है। उनके पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से यानी वे तीनों काल में उत्पन्न हुआ करती है, इसलिए उनकी उन समस्त द्रव्य जातियों की क्रमपूर्वक तपती हुई स्वरूप संपदा वाली यानी क्रमबद्ध किसको कहा? एक के बाद एक प्रकट होने वाली, एक व्यय हुई एक प्रकट हुई, एक ही समय में दोनों घटित हुई। जिस समय एक पर्याय व्यय हुई उसी समय दूसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती है। अनब्रेकेबल है, यह धारा कहीं भी खंडित नहीं होती। इस अपेक्षा से विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्याय हैं वे सब तात्कालिक वर्तमानकालीन पर्यायों की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर, कैसे मिश्रित हैं कि उत्पाद व्यय की अपेक्षा से पर है और आत्मा के गुणों से ही उत्पन्न व्यय हो रही है, इस अपेक्षा से उनकी ही कही जाती है। और ऐसी अत्यंत मिश्रित होने पर भी सब पर्यायों के विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो, इस प्रकार एक क्षण में ही ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होती है। कौन सा ज्ञान मंदिर? बाहर वाला नहीं, राजकोट वाला नहीं, अपने ज्ञान स्वभावी मंदिर में, अपने स्वरूप में। इस अपेक्षा से मिश्रित का अर्थ यहाँ बताते हैं, यानी उसके दृष्टांत के साथ जगत में जो दिखाई देता है, किसके? यहाँ जो बात आई कि अत्यंत मिश्रित होने पर, यानी ज्ञान में समस्त द्रव्यों की तीनों काल की पर्यायें एक ही साथ ज्ञात होने पर भी, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की पर्यायें एक ही समय में ज्ञात हो रही है। और ऐसे एक ही समय में ज्ञात होने पर भी प्रत्येक पर्याय का विशिष्ट स्वरूप, प्रदेश, काल, आकार इत्यादि विशेषताएं स्पष्ट ज्ञात होती है, इसलिए संकर या व्यतिकर नहीं होते। इस प्रकार से मिश्रित है, फिर भी एक ही समय में सब कुछ ज्ञात हो रहा है। इस अपेक्षा से यह केवल ज्ञान की स्थिति, ये एक समय की ज्ञान की अवस्था बताने का प्रयास किया जा रहा है। और यह तीनों काल की पर्यायों का वर्तमान पर्यायों की भांति ज्ञान में ज्ञात होना अयुक्त नहीं है, अर्थात
युक्त है, इट्स पॉसिबल, ऐसा होता है, हो रहा है। किसके? केवल ज्ञानियों के। और वहाँ तक हमें पहुँचना है तो उस पर्याय का हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और इस स्वीकारता के आधार पर उसका हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अयुक्त नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अब उस युक्ति का आधार बता रहे हैं। उनका दृष्टांत के साथ, यानी जगत में जो दिखाई देता है, अनुभव में आता है, उसके साथ अविरोध है। जगत में, सृष्टि में दिखाई देता है कि छद्मस्त के भी जैसे वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हुए ज्ञान उसके आकार का आलंबन करता है। हम देख रहे हैं पहले से 12वें गुणस्थानक वाले जीव को छद्मस्त जीव कहा गया है। वैसे व्यवहार की अपेक्षा से देखें तो छठे तक, क्योंकि छठे के बाद तो पूरी ज्ञान की स्थिति का ही पुरुषार्थ होता है। इसलिए जो छद्मस्त जीव है अभी आलंबन ले रहे हैं। अभी हम सम्यक दर्शन के लिए ज्ञान स्वभाव का आलंबन ले रहे हैं, और 5वें 6ठे गुणस्थानक में अपेक्षा से विरति का भी आलंबन लिया जाता है बाहर की अपेक्षा से। और जो जानने में आ रहे हैं ऐसे द्रव्यों का भी आलंबन लिया जाता है 5 इंद्रियों के द्वारा, और मन के परिणमन को भेद ज्ञान के लिए उनका भी आलंबन लिया जाता है। इस तरह से वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हुए जो विचार हो रहा है, जो चिंतन मनन हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं आलंबन का आधार है। यह हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसलिए ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है। उसी प्रकार भूत और भविष्यत वस्तु का चिंतन करते हुए भूत में की पर्यायें और भविष्य की पर्यायों का भी चिंतन करते हुए भी ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है। जो कहते हैं कि ज्ञान ज्ञाकार रूप होता है, परंतु ज्ञाकार होते हुए भी ज्ञानाकार ही रहता है। इस बात को समझना है। फिर दूसरी बात बताते हैं कि ज्ञान चित्रपट के समान है। जैसे चित्रपट में अतीत, अनागत और वर्तमान वस्तुओं के आलेख्याकार यानी आलेखन योग्य, चित्रित करने योग्य सभी दृश्य साक्षात एक क्षण में ही भासित होते हैं। जब हम चित्रपट पिक्चर देखने जाते हैं तब हमें जो सामने दिखाई दे रहा है वह जैसे भविष्य की फिल्म गई, वर्तमान की आई, फिर उसके आगे की आई, तीनों हम साथ में देखने का वहाँ प्रयास कर रहे हैं, और वह ज्ञान में, जानने में आ रहा है और एक क्षण में ही प्रतिभासित होता है। जैसे एक क्षण पहले कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ, एक क्षण के बाद कुछ हुआ, तीनों एक साथ वहाँ जानने में आ रहा है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी भित्ति में, यानी ज्ञान रूपी ज्ञान भूमिका में, ज्ञान रूपी पट में अतीत, अनागत और वर्तमान पर्याय ज्ञेयाकार साक्षात एक क्षण में ही भासित होते हैं। और तीसरी बात बता रहे हैं, और सर्व ज्ञेयाकारों की तात्कालिकता यानी वर्तमानता, सांप्रतिकता अविरुद्ध है। जैसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं के आलेख्याकार वर्तमान ही है, उसी प्रकार अतीत और अनागत पर्यायों के ज्ञेयाकार वर्तमान ही है। एक वर्तमान में अभी इसी क्षण जानने में आ रहे, इस अपेक्षा से वर्तमान ही कहा गया है। केवली के लोकालोक, तीनों लोक, भूत भविष्य सब कुछ एक ही समय में झलक रहा है, तो उनके तो प्रत्यक्ष सब कुछ वर्तमान ही है। अब इसके भावार्थ को कहा, केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की तीनों काल की पर्यायों को युगपत जानता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों को वर्तमान काल में कैसे जान सकता है। उसका समाधान किया कि जगत में भी देखा जाता है कि अल्पज्ञ जीव का ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का चिंतन कर सकता है,
अनुमान के द्वारा जान सकता है, उस आकार तदाकार हो सकता है, तब फिर पूर्ण ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों को क्यों न जान सकेगा, अर्थात जान सकता है। ज्ञान शक्ति ही ऐसी है कि वह चित्रपट की भांति अतीत और अनागत पर्यायों को भी जान सकती है, और आलेखत्व शक्ति की आलेखन के आधार की भांति द्रव्यों की यानी ज्ञेयत्व शक्ति ऐसी है कि उनकी अतीत और अनागत पर्यायों में भी ज्ञान में ज्ञेयरूप होती है, ज्ञात होती है। इस प्रकार आत्मा की अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्यों की अद्भुत ज्ञेयत्व शक्ति के कारण केवल ज्ञान में समस्त द्रव्यों की तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में भासित होना अविरुद्ध है। इस प्रकार से वहाँ कोई भी विरोध नहीं है। इस बात को सही तरीके से समझना है, और केवल ज्ञान में क्या हो रहा है इसका मात्र यह एक आलेखन हमें बताने का प्रयास किया गया है। हमें तो अभी इस बात को भी सुनकर समझकर स्वीकार करके एकमात्र इन से भी दृष्टियों को हटाकर हमें अपने ज्ञान स्वभाव में कैसे स्थिर हो सकता हूँ, इसका ही अपने गुणस्थानक के आधार पर, अपनी जो अवस्था है अभी उसके आधार पर हमें विशेष जोर कहाँ देना है। मैं अपने उपयोग को अपने उपयोग में यानी ज्ञान स्वभाव में यानी ज्ञान को ज्ञान में कैसे स्थिर कर सकता हूँ, इसके पुरुषार्थ पर हमें विशेष उपयोग देना है। जानने में आ जाए, समझ में आ जाए तो समझने का जरूर प्रयास करना है कि जिसकी वजह से हम अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर सकें। हर जीव ऐसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर उसी मार्ग पर चलें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण भू। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।